Hello friends, today we will discuss about myocardial infarction. So what is myocardial infarction और हार्ट अटैक? मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है? MI refers to the process by which myocardial tissues are permanently destroyed in the region of the heart that are deprived of an adequate supply of blood. Myocardial ischemia because of a reduced coronary blood flow, subsequently necrosis or death of myocardial tissues। यह एक ऐसी डिसीज़ कंडीशन है जिसमें हमारे मायोकार्डियल टिश्यू परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उस रीजन में हार्ट के जो भी मसल लेयर हैं, जो मसल लेयर के रीजन्स हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे और नेक्रोस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उनको ब्लड परमानेंटली प्रॉपरली नहीं मिलेगा। इट मीन्स एडिक्वेट सप्लाई ऑफ O2 जो कि होनी चाहिए थी, वो मायोकार्डियल सेल्स को O2 प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। इसको क्या कहेंगे? मायोकार्डियल इस्चीमिया। नाउ हमें पता है कि हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है वो क्या है? कोरोनरी आर्टरी। जो सप्लाई नहीं मिल पाती है, मतलब जो कोरोनरी आर्टरी है उसके द्वारा जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें O2 भी होता है, जो कि बहुत सारे रीजन हैं। मतलब जब ब्लड सप्लाई, मतलब जब हमारी कोरोनरी आर्टरी से हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो मतलब प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो, इसको क्या कहेंगे? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें मेन क्या रहता है? मायोकार्डियल जो टिश्यूज़ होते हैं वो नेक्रोस हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। नंबर 1, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसका मतलब क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस यह हमारी किसी भी आर्टरी में हो सकता है। यहाँ पर हार्ट की बात कर रहे हैं तो हमें हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें प्लेग की डिपोजिशन हो जाती है। प्लेग का मतलब है जो इनर लाइनिंग है आर्टरी की सबसे, यानी कि जो हार्ट मसल की जो कोरोनरी आर्टरी की सबसे जो इनर लाइन है, मतलब इनर लेयर है एंटीमा, उसमें फैट और लिपिड डिपॉजिट हो जाते हैं तो ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। किसके कारण हो जाएगा? फैट एंड लिपिड के कारण। मतलब जब एंटीमा में फैट और लिपिड मतलब प्रॉपरली जमा हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? कोरोनरी आर्टरी में। नंबर 2, थ्रम्बस और एम्बोलियस। थ्रम्बस और एम्बोलियस क्या होते हैं? सपोज ये प्लेग जो जमा हो रहा है कोरोनरी आर्टरी में, तो इस प्लेग का पार्ट रप्चर होकर टूट भी सकता है, यानी ये जो प्लेग का पार्ट है वो अलग भी हो सकता है। इस प्लेग से जब भी हमारी बॉडी में कोई पार्ट रप्चर होता है या टूट जाता है तो प्लेटलेट्स वहाँ पर आ जाती हैं। तो प्लेटलेट्स क्या करेंगी? जिस साइड पे रप्चर हुआ है वहाँ पर पहुँच जाएंगे और ढेर सारी प्लेटलेट्स इकट्ठी हो जाएंगी, जिससे वहाँ पर क्लॉट बन जाएगा। इसी की वजह से, मतलब जब प्लेटलेट्स बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी तो वहाँ पे जब क्लॉट बन जाएगा तो मतलब जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगी, यानी कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। इस क्लॉट को थ्रम्बस और एम्बोलस कहते हैं। मतलब थ्रम्बस और एम्बोलस अगर कोई मतलब ऐसे पूछे वन लाइन में तो आप क्या बोलेंगे कि जब प्लेटलेट्स कोरोनरी आर्टरी में
जैसे कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लैक लिपिड्स और फैट है वो उसमें का कुछ पार्ट रप्चर होकर अलग होने लगा जाएगा। जैसे जब रप्चर हो जाएगा तो वहाँ पर प्लेटलेट्स बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी, जिससे वहाँ पर क्लॉट बन जाएगा, और इस क्लॉट को क्या कहते हैं, थ्रम्बस और एम्बोलस। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का क्लासिफिकेशन डिग्री ऑफ डैमेज पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट वन जोन ऑफ इन्फार्क्शन, सेकंड वन जोन ऑफ इंजरी, थर्ड जोन ऑफ इस्चीमिया। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं। जब हार्ट मसल की कम्प्लीटली डेथ हो जाती है तो इसको जोन ऑफ नेक्रोसिस भी बोलते हैं, या फिर जब हार्ट मसल को कम्प्लीटली ऑक्सीजन नहीं मिलती है तब कंप्लीट नेक्रोसिस होता है। यह इनवर्सिबल होता है, या क्या होता है, इरेवर्सिबल होता है। यहाँ कम्प्लीटली हार्ट मसल की डेथ हो जाती है, मतलब यह नॉन फंक्शनिंग हो जाता है, या कोई कार्य नहीं कर सकता। नंबर 2 जोन ऑफ इंजरी। जोन ऑफ इंजरी क्या होता है? अब मसल्स सराउंडिंग एरिया ऑफ नेक्रोसिस इंजर्ड स्टिल वाइबल। इसका मतलब हुआ जो सेल्स जोन ऑफ इन्फार्क्शन के सराउंडिंग होती हैं उन्हें जोन ऑफ इंजरी कहते हैं। मतलब जो सेल्स जोन ऑफ इन्फार्क्शन था वहाँ पे जैसे एक क्लॉट एरिया था, उसके जो सराउंडिंग एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? जोन ऑफ इंजरी बोलते हैं। इनको भी प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, बट इनकी कम्प्लीटली डेथ नहीं होती है। अगर इन्हें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिले तो यह फंक्शन कर सकते हैं। यानी कि अगर इन्हें प्रॉपर टाइम पर ट्रीटमेंट वगैरह मिल जाए तो यह वर्क कर सकती हैं, बिकॉज यह वाइबल होती हैं। थर्ड जोन ऑफ इस्चीमिया। मसल सराउंडिंग एरिया ऑफ इंजरी इस्चीमिक या वायबल। इसका मतलब है जो सेल्स जोन ऑफ इंजरी को सराउंड कर रही होती हैं उन्हें क्या कहेंगे? जोन ऑफ इस्चीमिया बोलेंगे। बट यहाँ पर एक और चीज़ होती है, यहाँ पर ये सेल्स पेन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रही हैं, यानी एंजाइना काज कर सकती हैं, बट यह फंक्शन कर सकती हैं। यह बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होती हैं। अगर इन्हें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो खतरा कम हो सकता है, लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि एकदम खतरा बाहर है। ये पेन रिसेप्टर को मतलब इनको ऑक्सीजन ना मिलने के कारण पेन होने लगता है, जो कि एंजाइना पेक्टोरिस कॉज करती हैं। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लेयर्स ऑफ हार्ट मसल इन्वॉल्व्ड। इसका क्लासिफिकेशन जो है अकॉर्डिंग टू लेयर्स ऑफ द हार्ट मसल इन्वॉल्व्ड। इसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हो सकती हैं? नंबर 1 ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन, STEMI। STEMI का मतलब होता है ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इन्वॉल्व्स फुल थिकनेस ऑफ हार्ट मसल completely obstruction of coronary artery। इट मीन्स इसे ST एलिवेशन भी बोलते हैं क्योंकि हमारी ECG वेव हैं उनमें ST सेगमेंट एलिवेट्स होता है अगर हार्ट मसल की फुल थिकनेस इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें क्या होता है, हार्ट मसल की फुल थिकनेस इन्वॉल्व होती है, जिसके कारण इसमें कोरोनरी आर्टरी में कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसको क्या कहते हैं? ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन। नंबर 2 सब एंडोकार्डियल नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन और NSTEMI। NSTEMI का मतलब होता है नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इन्वॉल्व्स स्मॉल एरिया इन द सब एंडोकार्डियल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम और पॉपुलरी मसल। इसमें क्या होता है? इसमें ST सेगमेंट एलिवेट नहीं होता है, जबकि ST सेगमेंट क्या होता है? डिप्रेस होता है।
इसमें हार्ट मसल की थिकनेस इन्वॉल्व नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो उसकी थिकनेस इन्वॉल्व नहीं होती हैं, जबकि ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन में हार्ट मसल की थिकनेस इन्वॉल्व होती है। इसमें स्मॉल एरिया इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल एरिया इन्वॉल्व होते हैं। सब एंडोकार्डियल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर सेप्टम और प्रोपेलरी मसल्स। सब एंडोकार्डियल वॉल की लेफ्ट वेंट्रिकल का स्मॉल एरिया, वेंट्रिकुलर सेप्टम का स्मॉल एरिया और पैपिलरी मसल का स्मॉल एरिया इन्वॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ हार्ट मसल इन्वॉल्व। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की बेसिस ऑफ लोकेशन। तो इसकी क्या क्या लोकेशन हो सकती हैं। फर्स्ट वन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लेफ्ट आर्टरी एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी LAD रिजल्ट्स इन एंटीरियर आर सेप्टल वॉल MI। इसमें क्या रहता है, जो एंटीरियर पोर्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल का और जो सेप्टल वॉल को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, जो सेप्टल वॉल को ब्लड सप्लाई करती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से, उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसके कारण एंटीरियर पोर्शन में मतलब लेफ्ट एंटीरियर पोर्शन में क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इसकी वजह से भी क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। सेकंड, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सर्कमफ्लेक्स आर्टरी रिजल्ट्स इन पोस्टीरियर वॉल और लेटरल वॉल MI। इसका मतलब होता है जब सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसका रिजल्ट क्या आता है, पोस्टीरियर वॉल्व और लेटरल वॉल्व में क्या हो जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। थर्ड वन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी रिजल्ट इन इंफीरियर वॉल ऑफ MI। मतलब इसका मतलब होता है जब राइट कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसका रिजल्ट क्या आता है, इंफीरियर वॉल में मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब मायोकार्डियल टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की। इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करता है, एज। इसमें एज का मतलब ये हो गया, जब हम 60 प्लस हो जाते हैं, जब आपकी एज 60 प्लस हो जाती है तो तब भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। हाइपरटेंशन भी इसमें मेन रिस्क फैक्टर है। जब किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, जब हमारा बहुत ज़्यादा टेंशनाइज्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से भी हमारे हार्ट में पेन होता है, जिससे हमारी मसल्स डैमेज होने लगती हैं, जिसके कारण भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। स्मोकिंग भी इसका मेन कॉज हो सकता है। ज़्यादा अल्कोहल पीने से भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन काज हो सकता है। डायबिटिक मेलाइटस अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है, जिसके कारण हैमरेज होता है। जब हमारी हार्ट में हैमरेज हो जाएगा या ब्लड वेसल्स वर्क करना बंद कर देंगे, देन उसके बाद भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। थैंक यू।